देवाणी विनायको सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षिताः संस्कृतशिक्षकाः केन्द्रीयविद्यालयः भवतां सर्वेषाम् अष्टमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। बच्चों, आज हम अष्टमी कक्षा के अष्टम पाठ, जिस पाठ का शीर्षक का नाम है संसार सागर से नायकाः, इस शीर्षक को पढ़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस विषय में हमको हमारे प्राचीन काल के कुछ तथ्य के बारे में ज्ञान मिलेगा और उसके साथ साथ जो विलुप्त प्राय जो तथ्य है, जो तथ्य अभी के समय पर संपूर्ण रूप में प्रायतः विलुप्त हो चुका है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, इस महत्वपूर्ण विषय का, इस आकर्षित विषय का पठन करेंगे और उसके साथ साथ हम इस विषय का भाव अवगमन करेंगे। तो आइए बच्चों, हमारा शीर्षक का नाम है संसार सागर से नायका, अर्थात संसार रूपक सागर का जो नायक है। तो हम देखेंगे इस शीर्षक में, इस विषय में, कि कैसे संसार रूपक सागर का जो नायक थे, जो हीरोज थे, वो कैसे अपने काम में रत थे और वो कैसे अपने कार्य में संलग्न थे। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले पाठ का कवि परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। तो बच्चों, ये जो संसार सागर से नायक है, ये शीर्षक अनुपम मिश्र जी के कृति है। उनके एक कृति है जो आज भी खरे हैं तालाब। अनुपम मिश्र जी के आज भी खरे हैं तालाब, इस रचना से संसार सागर के नायक नामक अध्याय से संसार सागर से नायक, यह अध्याय, यह विषय, शीर्षक आया हुआ है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो बच्चों, इस विषय में हमको क्या सीखने के लिए मिलेगा? विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है, जो प्राचीन काल में जो हमारा तत्व था, जो ज्ञान था, वो ऑलरेडी विलुप्त होते जा रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके साथ साथ हमारे पारंपरिक कौशल के बारे में जानेंगे और पारंपरिक जो शिल्प के धनी जो थे गजधर, उनके संबंध में भी इस विषय में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो बच्चों, यहाँ पर पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, पानी के लिए मानव निर्मित जो तालाब है, जिस तालाब को मानव ने अपने हाथ से खुदाई किए हैं, उस तालाब और बावड़ी जैसे निर्माण, और बावड़ी जैसे जो निर्माण होता है, उसको यहाँ पर ये जो लेखक है, जो अनुपम मिश्र जी ने है, उन्होंने यहाँ पर इस शीर्षक का नामकरण करते हुए संसार सागर से नायका, यहाँ पर संसार सागर, यहाँ पर दो चीज वो लिए हैं, एक है मानव निर्मित तालाब और बावड़ी, इसको वो यहाँ पर संसार सागर के रूप में चित्रित किए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा शीर्षक संसार सागर से नायका, पाठ्यांश के आसन ते अज्ञात नामान, के आसन, कौन वो थे, ते अज्ञात नामान, जो कि अज्ञात नाम थे, जो अज्ञात थे, वो कौन थे जो आज भी अज्ञात थे। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः अर्थात 100, 100 के संख्यक के, सहस्रशः अर्थात 1000 संख्यक के, तडागाः, तडाग मतलब जो तालाब होता है, जो पॉन्ड है, ये जो पॉन्ड हम देखते हैं, जो तालाब हम देखते हैं, 100 परिमाण का, 200, 1000, ऐसे जो तालाब है, वो सहसैव शून्यत न प्रकटीभूताः,
सहसैव अर्थात हठात ही, शून्य से आविर्भाव नहीं हुआ है। हम ऐसे नहीं बोल देंगे कि जैसे जादू होता है ना, जादूगर जादू कर लेता है, चुटकी लगाता है, वहां पर आकर हमारे हाथ में चॉकलेट हाजिर हो जाता है। ऐसे ये तालाब सारे हाजिर नहीं हुए हैं, ये तालाब को निर्माण किया गया है, ये ऐसे शून्य से आविर्भूत नहीं हुआ है। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। इमे एव तडागाः, ये जो तालाब हम अभी दिख रहे हैं हमारे घर के आसपास, हमारे घर के पीछे, जो भी कहाँ कहीं पर हम तालाब दिख रहे हैं, वो सारा तालाब इस विषय में संसार सागर के रूप में चित्रित किए गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। तो बच्चों एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, एतेषाम् अर्थात एतेषां सरोवराणां, ये सारे सरोवर के, ये सारे तालाब के आयोजनस्य, आयोजन करने में, निर्माण करने में, के नेपथ्ये अर्थात पीछे में, निर्मापयितॄणाम एककम, निर्मापयितृ अर्थात जो निर्माण करते हैं, अर्थात अब मान लीजिए मेरा एक तालाब खोदना है, तो यहाँ पर मैं बन गया हूँ निर्मापयितृ। मैं यहाँ पर ऑर्डर दे दिया, कुछ लोगों को लगाया, उनको पैसा दिया, वो आकर मेरा तालाब को खोद लिया। तो यहाँ पर निर्मापयितृ अर्थात जिसका तालाब खुदाई हो रहा है, और निर्मातृणाम च दशकमासित, जो निर्मातृ जो खोद रहे हैं तालाब, जो एक्चुअली लेबर है। तो यहाँ पर जो निर्मापयितृ है, जिसका तालाब खुदाई हो रहा है, वो तो एककम, वो तो एक है, लेकिन निर्मातृणाम च दशकम आसीत, लेकिन जो निर्मातृ थे, जो खोदने वाले थे, वो 10 परिमाण के थे। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कितने लोग लगकर एक हाथ में अब एक तालाब खुदाई कर रहे हैं। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। एतत् एककं दशकं च आहत्य अर्थात इस 1 और 10 को आधार करके, तो बच्चों एक में कौन आया, तो निर्मापयितृ जिसका तालाब खुदाई हो रहा है, और दशक में कौन आ गया, जो निर्मातृ है, जो जिन्होंने तालाब को खुदाई कर रहे हैं, खुद परिश्रम करके खुदाई कर रहे हैं। तो ये 1 और 10 को आधार करके शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म। तो ये जो 1 और ये जो 10 अर्थात निर्मापयितृ और निर्मातृ, ये मिलकर सहस्रम, शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म, 100,000 परिमाण के तालाब को निर्माण किए थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम। फिर क्या बोला है, परम अर्थात परंतु, विगतेषु 200 वर्षेषु, परंतु ये विगत 200 वर्ष के मध्य में, ये 2,000 वर्ष के बीच में, नूतन पद्धतिया समाजेन यत्किंचित पठितम, नूतन पद्धति हमारा आ गया है। अभी हम वन टाइप ऑफ बोलते हैं, वैज्ञानिक युग हो चुका है, हम यहाँ पर बहुत कुछ नूतन पद्धति का हम अवलंबन करते हैं। तो ये जो हमारा समाज बन गया है, नूतन पद्धति को आधार करके समाज में, आज का ये जो समाज है, जो भी कुछ पढ़ रहा है। तो बच्चों इस पाठ्यांश का कुछ शब्दार्थ हम देख लेते हैं। सहसैव, सहसा संयोग एव अर्थात अचानक, प्रकटीभूताः प्रकट हुए, नेपथ्ये अर्थात पर्दे के पीछे, तडागाः अर्थात तालाब, बहुत सारे तालाब, निर्मापयितॄणाम अर्थात बनवाने वालों की, जो तालाब बनवाते हैं, निर्मातॄणाम अर्थात बनाने वालों की, जो तालाब खुदाई करते हैं, एककम अर्थात इकाई, दशकम अर्थात दहाई, शतकम अर्थात सैकड़ा। तो बच्चों हम देखेंगे अगले पैराग्राफ में देखेंगे कि कैसे ये जो एकक और दशक मिलकर ये जो समाज में नूतन पद्धति आया है, उसको आधार करके क्या परिवर्तन आता है। न पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकम च इति एतानि शून्येव परिवर्तितानि। तो बच्चों जो पहले जमाने में 200 ईयर्स बिफोर, जो पहले जमाने में क्या हो रहा था, ऐसे एकक और दशक अर्थात निर्मापयितृ और निर्मातृ मिलकर बहुत सारे तालाब का निर्माण किए थे।
लेकिन वर्तमान ये जो वैज्ञानिक युग हो गया, इसमें नूतन पद्धति आ गया। इस नूतन पद्धति के साथ क्या हुआ, पठितेन तेन समाजेन, ये जो हमारा पठित समाज आया, जो नूतन पद्धति युक्त समाज आया, इसमें क्या हुआ, एककम दशकम सहस्रकम च इति एतानि शून्य एव परिवर्तितानि। ये जो एकक दशक और सहस्र के जो बहुत सारा हम तालाब देख रहे थे, ये जो निर्मापयितृ निर्मातृ थे, ये सारा अभी शून्य में परिवर्तन हो गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागन् के रचयन्ति स्म। अर्थात इस नूतन समाज के मन में यमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता है, इस तरह का जिज्ञासा जानने की इच्छा कभी भी नहीं आया है। ये तो अस्मात् पूर्वम, हमारे पहले, एतावतः तड़ागन, ये सारे तड़ाकू के रचयन्ति स्म, ऐसे कौन थे जो ये सारे तड़ाकू रचना किए थे, जो हम अभी देख रहे हैं हमारे घर के अगल बगल में तालाब दिखाई देते हैं। तो हम ये, हमारे दिमाग में एक प्रश्न नहीं आता है, ये जिज्ञासा नहीं आता है कि इस तालाब को कौन निर्माण किए थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयत्तम्। अर्थात एतादृशानि कार्याणि, ये सारे कार्य को कर्तुम, करने के लिए, ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः, ज्ञान का जो नूतन प्रविधि विकसित हुआ है, ज्ञान का जो नूतन प्रणाली, जो नूतन प्रक्रिया आज हमारे सामने आया है, तेन प्रविधिनापि, उस प्रविधि के द्वारा मध्य पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयत्नितम, इस नूतन पद्धति के द्वारा पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम, हमारे पहले से ये जो कार्य संपादित हुआ है, इसको कोई भी, न केनापि, ऐसे कोई भी नहीं है जो प्रयत्नितम, मापयितुम प्रयत्नितम, मापन करने के लिए प्रयत्नित है, मापन करने के लिए समर्थ है। तो बच्चों इस पैराग्राफ में कुछ व्याकरण अंश है। सहस्रकम च, सहस्रकम संयोग च, सहस्रकम अर्थात हजार, इत्येतानि, इति संयोग एतानि, इत्येत्यानि यण संधिः, इयमपि, इयम संयोग अपि, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, नैव न संयोग एव, उद्भूता उत्पन्न हुई, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, कर्तुम क्रू धातु से तुमन प्रत्यय, प्रविधिना अपि, प्रविधिना संयोग अपि, मापयितुम अर्थात मापने के लिए, प्रयतितम अर्थात प्रयत्न किया गया। तो बच्चों अगले पैराग्राफ को हम देखते हैं। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पूरा ते बहुप्रथिताः आसन्। अद्य अर्थात आज, ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज जिनको हम अज्ञात नामान बोल चुके हैं, अर्थात आज जिनको हम भूल चुके हैं, जिसको, जिसका ज्ञान हमारे पास नहीं है, पूरा ते बहुप्रथिताः आसन्, पूरा अर्थात प्राचीन काल में उन्होंने बहुप्रथिता अर्थात बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, अर्थात हमारे देश में बहुत सारे तालाब का निर्माण किए थे। निर्मातारोपि अशेष देशे निवसन्ति स्म, अर्थात ये जो निर्माता है, जो निर्माण कार्य करते हैं, वो भी हमारा देश में बहुत लोग निवास करते हैं। गजधराः इति सुन्दरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधराः, ये जो सुंदर एक शब्द है, गजधर नामक एक जो सुंदर शब्द प्रयोग किया गया है, वो किस लिए, तडाग निर्मातॄणां सादरम स्मरणार्थम, जो ये तडाग को, ये जो तालाब को निर्माण करने वाले जो लोग थे, उनको आदर के साथ स्मरण करने के लिए उनका नाम रखा गया था गजधरः। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति, अर्थात राजस्थान के ऐसे कुछ स्थान है, ऐसे कुछ भाग है जहां पर गजधरः, ये स्पेसिफिक जो पद है, ये जो शब्द है, ये शब्द अभी भी प्रचलित हो रहा है। कह गजधरः, यहाँ पर हमारे मन में जिज्ञासा आता है, कह गजधरः, गजधरः कौन है।
यह उत्तर में यहाँ पर आ रहा है, यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरा। यह अर्थात जो गज परिमाणम धारयति, जो गज परिमाण को धारण करता है वही ही गजधर है। जैसे पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, गज परिमाण अर्थात मापने का एक लौह यष्टि है, उसको जो धारण करता है हम उसको गजधर बोलते हैं। तो कुछ व्याकरण अंश देख लेते हैं। अद्य एक अव्यय पद है जिसका अर्थ है आज। बहुप्रथिता अर्थात बहुत प्रसिद्ध। अशेषे अर्थात संपूर्ण। निर्मीयन्ते स्म अर्थात बनाए जाते थे। निर्मातारोपि निर्मातारः संयोग अपि। निर्मातारः अर्थात बनाने वाले। गजधर, हम गजधर किसको बोलेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है। गज अर्थात लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड़ है को धारण करने वाला है। कि लोहे के छड़ है जिसमें क्या होता है, जो तालाबों का लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई सारे कुछ मापने, जैसे हम अभी स्केल का यूज करते हैं या मेजरमेंट टेप का यूज करते हैं, उस समय में प्राचीन काल में ये जो लौह यष्टि था जिसका नाम था गज, उस गज परिमाण को जो धारण करता था, गज को जो धारण करता था, उसको हम गजधर बोलते थे। शब्दोयम शब्दः संयोगयम अद्यापि अद्य संयोग अपि। अनन्तरम अनन्तरं भवति गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते समाज। अर्थात गज परिमाणम एवं, जो गज परिमाणम है, जो गज है, जो लघु यष्टि है, उसको किस लिए प्रयोग किया जाता है, मापन कार्य एवं उपयुज्यते, उसको ओनली मापन कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे कि हम अभी स्केल का प्रयोग कर रहे हैं, मेजरमेंट टेप का प्रयोग कर रहे हैं, उस टाइम गज को ओनली मापन कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौह यष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। तो उस गज का और थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। समाज त्रिहस्त परिमाणात्मिकी अर्थात इस समाज में त्रिहस्त अर्थात ऐसे 3 हाथ परिमाण के लौह यष्टि अर्थात लोहे में निर्मित एक यष्टि है, जो जिन्होंने हाथ में ग्रहण करके घूम रहे थे, जो गजधर थे, इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। इदानीम अर्थात अभी के समाज में, अभी के समय में हम उनको गजधर के रूप में व शिल्पी रूप में आदर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी नूतन पद्धति आ गया है, नूतन ज्ञान कौशल आ गया है, हम वो पुरातन गजधर को भूल चुके हैं, नूतन पद्धति को आधार करके हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। ये जो गजधर था समाज में किस रूप में परिचित था, यह समाज से गांभीर्यम मापयेत्। वो जो गजधर था वो तालाब या घर का ओनली मापन नहीं कर रहे थे, गहराई, चौड़ाई ये माप नहीं करते हैं, वो पूरा समाज का गांभीर्य जो था, हमारे समाज का जो गांभीर्यता था, उसको भी वो मापन कर रहे थे, इस रूप में वो परिचित थे। तो यहाँ पर कुछ व्याकरण अंश है। त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम अर्थात 3 हाथ के नाप की, लौह यष्टिम अर्थात लोहे के छड़ी, गृहीत्वा गृह धातु से त्वाच प्रत्यय अर्थात ग्रहण करके, नैव न संयोग एव, समादृताः आदर को प्राप्त, गांभीर्यम अर्थात गहराई, इत्यस्मिन् इति संयोगास्मिन् इति यण संधि। अनन्तरं पश्यामः। अनन्तरं गजधराः वास्तुकाराः आसन्। ये जो गजधर थे इन्होंने भी वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। तो बच्चों, ग्रामीण समाज हो वो या तो फिर नगर समाज हो, वो गांव का काम हो या तो फिर टाउन का काम हो, सबका दायित्व गजधर ही ले रहे थे।
नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि, अर्थात बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने से, नगर निर्माण करने से लेकर छोटे छोटे कार्य से, जैसे कि हम कुछ छोटे छोटे कार्य जो करते हैं वो सारे कार्य को एतस्वेव आद्रुतानि आसन, यही गजधर ही निर्माण कर रहे थे। छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े काम तक सारे कार्य इसी गजधर ने प्राचीन काल में कर रहे थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, और वो जो गजधर थे वो कोई भी कार्य बनाने से पहले योजना प्रस्तुत कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य यहाँ पर दिया गया है, योजना प्रस्तुवन्ति स्म, अर्थात ये इस वाक्य से हमको ये शिक्षा मिल रहा है, हम कोई भी कार्य करें, पढ़ाई हो, खेलने का काम हो, लिखने के काम हो, कुछ भी काम हो, जो भी कोई हम काम करेंगे उससे पहले उस कार्य से रिलेटेड हम जब योजना बना लेते हैं तब उस कार्य निश्चित रूप में सफलता को प्राप्त करता है। तो बच्चों, आप भी कोई भी छोटे से छोटे कुछ भी कार्य करते हो तो उससे पहले योजना बनाओ, कैसे उस काम को करोगे, किस प्रक्रिया में करोगे, कैसे करने से आपको अच्छा होगा, कब करोगे, कहाँ करोगे, सारे चीज आपको योजना में डालना है। आइए कुछ व्याकरण अंश देख लेते हैं। वास्तुकाराः अर्थात भवन आदि का निर्माण करने वाला, कामम अर्थात चाहे, भले ही, निभालयन्ति स्म अर्थात निभाते थे, एतेष्वेव एतेषु संयोगे एव, आधृतानि अर्थात आधारित, अनन्तरं वयं पश्यामः भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और वो क्या करते थे, पहले तो वो जो भी कोई कार्य करते हैं उसका योजना बनाते थे, उसके बाद योजना बनाने के बाद भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, भावी व्ययम अर्थात होने वाले खर्च, मान लीजिए कि तालाब खुदाई होगा, पहले तो योजना बना लिए कहाँ बनाना है, कितने लेंथ, कितना विड्थ रहेगा, कितने गहराई रहेगा, सारे कुछ माप लिए, कितना हम लेबर रखेंगे, कितने दिन का कार्य करेंगे, वो योजना में आ गया। योजना बनाने के तुरंत ही बाद वो आकलन करते हैं कितने खर्च होगा, क्योंकि उनके जो मालिक है, जो निर्मापयितृ है, उनको तो बोलना होगा कि मालिक है, हमको ये तालाब खुदाई करने में इतना पैसा का जरूरत पड़ सकता है। तो पहले वो योजना बनाते थे, उसके बाद भावी व्यय अर्थात तो होने वाले खर्च को वो आकलन करते हैं, वो अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संग्रहन्ति स्म, और क्या करते थे, क्या क्या उपकरण उनको चाहिए, जैसे कि बच्चों हमको पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वेरी गुड, हमको पेन जरूरत होता है, कॉपी जरूरत होता है, टेक्स्ट बुक जरूरत होता है, स्कूल बैग का जरूरत होता है, ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म का जरूरत होता है स्कूल को आने के लिए, तो फिर साइकिल का जरूरत है, कोई भी व्हीकल का जरूरत होता है, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ जूता का जरूरत होता है, ऐसा बहुत सारा सामान हमारा जरूरत होता है। तो वही उसी तरह जब वो खुदाई काम करते थे उनको भी बहुत सारे चीजों का जरूरत होता था, तो वो सारे उपकरण को संग्रह करते थे, हम किस किस उपकरण के साथ काम करेंगे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। प्रतिदाने अर्थात खुदाई का काम वो कर लिए, प्रतिदान में अर्थात बदले में, ते न तद याचन्ते, वो ऐसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे थे, यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः, जो उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनके जो स्वामी है, जिसका काम हो रहा है, वो जैसे कि असमर्थ हो जाए, वो देने के योग्य ना रहे। इसका मतलब यह है, वो उनके स्वामी के स्ट्रेंथ के हिसाब से, अर्थात तो उनके जो स्वामी है, जो निर्माण पवित्र है, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो डिमांड करते थे, हमको इतने पैसे का जरूरत होता है, ऐसे कभी भी वो ज्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, जबकि उनके जो स्वामी है उनको वो देने में असमर्थ हो जाए, ऐसे कभी भी वो नहीं याचना कर रहे थे। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। बहुत ही अच्छा चीज है कि ये है बच्चों, कार्य समाप्त हो, जब कार्य समाप्त हो जाता है, वेतनानि अतिरिच्य, हो तो वेतन तो लेते हैं, वेतन अर्थात तो उनके जो पारिश्रमिक है, उनके जो पारिश्रमिक, उनके जो पैसा होता है वो तो वो लेते हैं, उसके अलावा उससे अतिरिक्त गजधर को बहुत ही सम्मान प्रदान किया जाता था। अभी क्या होता है, कोई हमारा घर को काम करने के लिए आता है, हम उनको इतना सम्मान नहीं दे पाते हैं, हम उनके साथ लेबर जैसा बिहेवियर करते हैं, वो आए,
अपने काम किए, अपने पैसा लिए और चले। तो उस समय क्या होता था, जो गजधर थे उनको बहुत ही सम्मान दिया जाता था। एक तो पैसा उनका पारिश्रमिक दिया जाता था, उसके साथ साथ उनको बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही सम्मान दिया प्रदान किया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, अतः नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, इस प्रकार के जो शिल्पी थे, इस प्रकार के जो गजधर थे, उन सारे गजधर को मेरा नमन, मेरा नमस्कार, जिन्होंने बहुत परिश्रम करके हमारा इस पूरा संसार में 100 संख्यक, 1000 संख्यक तालाब का निर्माण किए हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी कुछ व्याकरण अंश दिए गए हैं। आकलयन्ति स्म अर्थात अनुमान करते थे। उपकरण संभारण अर्थात साधन सामग्री को। संग्रहन्ति स्म अर्थात संग्रह करते थे। प्रतिदाने अर्थात बदले में। याचन्ते स्म अर्थात मांगते थे। अतिरिच्य अर्थात अतिरिक्त। तो बच्चों ये था हमारा संसार सागरस्य नायकाः, जो हमारा अष्टमी कक्षा के अष्टम पाठ था। इसका विस्तृत व्याख्यान हम कर लिए, सारे विषय को हम अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से डिस्क्राइब कर लिए। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को इस विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं इस शीर्षक में कहीं पर कुछ भी समस्या हो, जैसे कि किस पद का हिंदी अर्थ जानना हो, या तो फिर किस वाक्य का आपको हिंदी अर्थ जानना हो, या कहीं पर व्याकरण अंश जानने का जरूरत हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो। कैसे पूछोगे? मैं वीडियो के नीचे के कमेंट बॉक्स आपको दिखाई देगा, वहां पर चले जाइएगा और वहां पर आपका डाउट लिख लीजिएगा। निश्चित रूप में आपका डाउट का क्लियर करूंगा, समस्या का समाधान करूंगा। तो बच्चों आज के इस कालांश को यहीं पर विरमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। तब तक नमो नमः, धन्यवाद।